बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, वो कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम भी तेरे हैं। पाकिस्तानियों, काजी फायज ईसा साहब जो कि हमारे पाकिस्तान के हालिया चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बराजमान है, लगता ऐसा है कि शायद बहुत ही छोटे लोग बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बराजमान हो चुके हैं। आपके फैसले, आपके असूल इस बात का तयन करते हैं कि आप कितने सही, कितने दुरुस्त और कितने गलत साबित होते हैं। लेकिन काजी फायज ईसा साहब जब से इन्होंने अपना मनसब संभाला, उस वक्त से ये अपने मुतनाज़ा फैसले और मुतनाज़ा बयानात की वजह से ट्रेंडिंग पर रहे हैं। लेकिन जनाब, आज के दिन जो उन्होंने फैसला दिया है, फैसला आज के दिन नहीं दिया गया, कल के दिन फैसला दिया गया। लेकिन जनाब, मैं अपने मुसद्दिका जो जराए हैं उनसे इस चीज को कंफर्म करी थी कि आया कि ये बात दुरुस्त है, कहीं कोई ऐसा जो है वो मुतनाज़ बयान को जो है वो प्रोपेगेंडा करके कोई एक मुहिम तो नहीं चलाई जा रही। लेकिन जनाब, जो मैंने फिर देखा और जो मैंने सुना, उसके बाद ये मुझ पर लाजिम था कि मैं इसके ऊपर आवाज जरूर उठाती, क्योंकि हमारा मंशूर है, हमारे दीन का हिस्सा है कि हमें खत्म नबूवत पर ईमान लाना है। और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद ना तो कोई पैगंबर इस दुनिया में आया और ना ही आएगा। और जो भी दावेदार हैं वो मलून हैं। वो जनाब इस बात पर उनको मैं हजारों बार लानतें और फटकारें उनके ऊपर डालूंगी, क्योंकि मेरे नबी का ना तो कोई सानी है, नाउज़ुबिल्लाह, ना ही कोई आया है, ना ही कोई आएगा। लेकिन जनाब, काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरह का कल एक फैसला दिया है, मुतनाज़ फैसला दिया है, मैं सबसे पहले आपको उस बारे में बताती चलूं कि काजी फायज ईसा साहब ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। तो आइए जनाब, मैं बताती हूं कि काजी फायज ईसा साहब ने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। उन्होंने एक आला अदलिया में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसके मुताबिक मुकदमा में कादियानी कुरान नाशिर वो होता है जो कि कुरान पाक को जो दोबारा से उनकी अशात करता है और उनको जो है वो दोबारा से छापता है, ठीक है, नाशिर को रिहा कर दिया गया। साथ ही इस मुकदमे में इस दफा कुरान करीम की तौहीन 295 बी और कादियानी कुरान छापने पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई, नाउज़ुबिल्लाह। और जनाब, मुजम्मत से बात भी आगे चली गई है। अब ये जनाब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया, जब हमारा खत्म नबूवत का जो असूल है और जो हमारा कानून है वो आइन में लिखा हुआ है और जनाब इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। या आप जानते हैं, ये खत्म नबूवत पर एक खुला डाका है। ये अपने दीन के साथ, ये अपने आखिरी नबी के साथ नाउज़ुबिल्लाह गद्दारी है। आपने ये फैसला किस तरह से दे दिया। और जनाब, जिस तरह से इनके खिलाफ मिंबर से बैठकर इमाम मस्जिद जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं वो भी आपको सुनाती हूँ। कोई काफिर ये कहे कि मिर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह था, नूरुद्दीन अबू बकर था, मिर्जा महमूद फारूक आजम था, मलमून कादियां पर कुरान उतरा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। हम लानत भेजते हैं उस फैसले पर भी, उस फैसले के करने वाले। जी तो जनाब, आपने सुना। ये सुनने के बाद आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान ये इस शख्स काजी फायज ईसा से ये सवाल नहीं करेगा, आप होते कौन है जनाब ये इजाजत देने वाले? आप कौन है यहाँ पर कि आप इस चीज की इजाजत दे कि यहाँ पर कादियानियों का जो कुरान है उसकी अशात भी की जाएगी, उसके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं की जाएगी, और जनाब इनको खुल्लम खुल्ला इजाजत भी दी जाएगी कि ये अपने दीन की तबलीग करें, अपने मजहब की तबलीग करें, उसको फैलाएं, उसको नशर करें। आप होते कौन है कि मुसलमानों के जज्बात को आप मजरूह करें? आप होते कौन है कि आप ताजदार खत्म नबूवत के कानून के ऊपर डाका डालें? इसके ऊपर तो आपको बेहद कड़ी सजा देनी चाहिए। और सबसे पहली कड़ी सजा ये है कि आप इस ओहदे के अहल नहीं हैं। अगर आप अपने नबी के साथ, अपने दीन के साथ वफादारी नहीं कर सकते, तो आप उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान की कौम से क्या अहद वफादारी करेंगे? तो खुदारा आप इस ओहदे को छोड़ दीजिए। मेरा आपसे मुतालबा है कि आप इस्तीफा देकर अपने घर चले जाइए। अब जनाब, दूसरे जिस अहम पहलू के ऊपर मैं बात करूंगी कि जहां पर हमारा फर्ज था कि हम फलस्तीनियों के लिए मौसर आवाज उठाते, जहां पर हमारा फर्ज था कि हम फलस्तीनियों की ढाल बनते, जहां पर हमारा फर्ज था कि हम यहूद और नसार की आंखों में आंखें डालकर हम अपने मुस्लिम
फलस्तीनियों का साथ देते, हम उनके बच्चों के कत्लेआम को और उनकी शहादतों को रोकने में एक मौसर किरदार अदा करते। वहां पर जनाब हमने ये ज़रूरी समझा, हमारे बड़ों ने ये ज़रूरी समझा कि हम जनाब इसराइली ब्रांड्स KFC और पेप्सी की स्पॉन्सरशिप को कबूल करें और जनाब हम उनकी स्पॉन्सरशिप से जनाब अपनी महफिलें जो हैं वो जमाएं। हम यहाँ पर आयमा बेग को भी नचवाएं, हम यहाँ अली जफर से भी गवाएं और हम यहाँ अपने क्रिकेटर्स की जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनके ऊपर भी बड़े बड़े टैग्स लगाएं और जनाब दुनिया को दिखाएं कि हम किस तरह से एक दहशतगर्द रियासत की स्पॉन्सरशिप्स जो है वो ले रहे हैं। लानत है आप लोगों पर। मैं अपील करती हूं उन तमाम क्रिकेटर्स के साथ भी कि जिन लोगों में कुछ आपके अंदर उम्मत मुसलमान का अगर खून बाकी है, अगर आपने गैरत बाकी है, तो खुदारा इस PSL का बाइकआउट करिए। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस चीज के लिए अपनी जरूर आवाज उठाइए कि इन लोगों की, इन गद्दारों की, इन दहशतगर्दों की, इन कातिलों की जो स्पॉन्सरशिप है उसको ठोकर मारकर ये सारे जो आते हैं उनको कैंसिल किया जाए। तो जनाब ये मेरी पाकिस्तानियों से पुरजोर अपील है कि वो भी PSL का मुकम्मल तौर पे बाइकआउट करें और जनाब जो क्रिकेटर्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इस मुआहदे को खत्म करने किरदार है उनको अदा करें। अब जनाब बात करते हैं कि PDM2 वेरिएंट का जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है। कल पता चला है ये मुझे जराए से कि जनाब बड़े कान शान मरोड़ के और बोला गया कि भाई आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग वजारत उज़्मा और सदर का ओहदा कबूल कर रहे हैं या नहीं। तो फिर जनाब दुम दबाते भागे भागे ये सारी जो PDM और चूचू का मुरब्बा है इन्होंने यहाँ पर अपनी एक महफिल सजा ली और जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के अंधेरे में की गई। और जनाब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, इस सब में जो सबसे जो मजे का काम है वो क्या हुआ है, वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा डैमेज, जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा है वो जनाब पड़ा है बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत को। 6 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक जलसे में खड़े होकर ऐलान करते हैं ये वो शेर है जो कि पाकिस्तान के लोगों का खून चूस रहा है। तो जनाब आज आपने भी ये शायद इरादा कर लिया कि ये खून सिर्फ अकेला शेर नहीं चूसेगा, सारे लगड़ बगड़ जो हैं वो मिलकर चूसेंगे। तो जनाब आप लोगों ने फिर यहाँ पर एक और अपनी बीच चौराहे में हंडिया फोड़ दी और जनाब आप लोगों ने PDM का नया वेरिएंट जो है उसको आप लोगों ने मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन जनाब अब देखना ये है कि ये हुकूमत किस तरह से चलती है और कितने दिन तक चलती है। मेरा ये अपना जाती ख्याल है कि ये शायद पहले बजट के बाद ही टाटा फिश हो जाएगी, क्योंकि जनाब आप जानते हैं कि मार्च में हमें IMF की एक भारी किस्त जो है वो अता करनी है। और जनाब जिस तरह से ये हुकूमत रातों रात मैंडेट पे डाका डालकर छीनकर बनाई गई है, दूसरों को प्लेट में रखकर दी जा रही है और जनाब ये ऐसी प्लेट में रखकर दी जा रही है कि दूसरे जो है वो इसमें मुंह मारना तक नहीं पसंद कर रहे। लेकिन जनाब अब उनकी मजबूरी बन चुकी है कि ये हुकूमत लेनी ही लेनी है। तो जनाब अब ये हुकूमत बनने जा रही है। अब देखना ये है कि ये इन चैलेंजेस को किस तरह से पूरा करते हैं। और जनाब पाकिस्तान के दरवाजे पर टक 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 इनकलाब जो है वो दस्तक दे चुका है। ताकतवर जनाब बहरे, गूंगे और बहुत ज़्यादा ला इल्म बनने का जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये इनकलाब अब रुकने वाला नहीं है। इमरान खान ने जो पाकिस्तान में एक शऊर की रूह फूंक दी है, ठीक उस तरह जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए आज़ादी की जो लगन थी, आज़ादी का जो जज्बा था उसको बेदार किया था, उसकी रूह को बेदार किया था। अब ये शऊर जो है ये रुकने वाला नहीं, ये झुकने वाला नहीं, ये सबको ले डूबेगा। जिस तरह से साद रफीक और हमनईफ अब्बासी को बीच चौराहे में मार पड़ी है, खवातीन से मार पड़ी है। बेशक ये एक अच्छा फेल नहीं गर्दानते मैं इसको, लेकिन जिस तरह से आप लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को 8-8 आंसू रुला रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला है, तो आप लोगों को ज़हनी तौर पर यह तैयार रहना चाहिए कि ऐसा रद्द अमल तो जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया।